Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. From Supreme Education School System, this is your teacher for class 4. Students, our today's topic is unit number 3, in which we are going to learn something about an elephant. Students, elephants are very large animal. They can be used as working animals. Elephants have long trunks and pillar-like strong legs, and they have very big and large ears. Students, they can live up to 70 to 80 years. Our topic is unit number 3, weighing an elephant. We will start our reading with translation. Weighing an elephant, एक हाथी को तोलना. Long ago, an elephant wandered into a village. बहुत अरसा पहले की बात है कि एक हाथी बेमकसद फिरता हुआ एक गांव में चला गया. The villagers had never seen an elephant before. गांव में रहने वाले लोगों ने पहले हाथी को नहीं देखा था. What a large animal, said one man. एक आदमी ने कहा, कितना बड़ा जानवर है. It looks as heavy as 5 horses, said a woman. एक औरत ने कहा, ये इतना भारी लगता है, इतना वजनी लगता है जितने के 5 घोड़े. Only 5 horses, said another lady. एक और औरत ने कहा, सिर्फ 5 घोड़े. I think it is much heavier than that. मेरा ख्याल है कि ये उससे भी बहुत वजनी है. Let us weight it. आओ इसका वज़न करते हैं. said another man. एक और आदमी ने कहा, We will then know exactly how heavy it is. फिर हम जान लेंगे कि ये कितना वजनी है. But they had a problem. मगर एक मसला था. Nobody had a scale big enough to weigh an elephant. किसी के पास भी इतना बड़ा तराजू नहीं था जिसके ऊपर के एक हाथी को तोला जा सकता. There is no way to weigh an elephant. एक हाथी को तोलने का कोई तरीका नहीं है, said one of the ladies. एक औरत ने कहा. A little girl was watching and listening. एक छोटी बच्ची भी सबको देख रही थी और सुन रही थी. Excuse me, माफ़ कीजिएगा, she said. जब हमने कोई बात शुरू करनी होती है या किसी को बुलाकर कुछ कहना होता है तो हम कहते हैं excuse me. I can weigh the elephant. मैं इस हाथी को तोल सकती हूँ. Some of the adults laughed at the little girl. कुछ बड़े जो हैं वो छोटी लड़की पर हंसने लगे. वो ये सोचने लगे कि ये छोटी सी बच्ची कैसे बता सकेगी. Then an old man said, give her a chance. फिर एक आदमी ने कहा, एक बूढ़े आदमी ने, कि इसको एक मौका दीजिए. There was a boat in the river beside the village. गांव के पास ही बोट में एक दरिया में एक बोट थी. Put the elephant in the boat. इस हाथी को उस बोट में डाल दो, said the girl. लड़की ने कहा. When the elephant was in the boat, the girl put a big mark just where the water was. लड़की ने उस जगह पर जहाँ पानी आ गया था, at the side of the बोट के किनारों पर जहाँ तक पानी आ गया था वहाँ पर एक सफ़ेद कलर का निशान लगा दिया. Now take out the elephant. अब इस एलिफेंट को बाहर निकाल लें, said the girl. लड़की ने कहा. The boat came up out of the water with the The boat came up out of the water after the elephant got out. जब हाथी बाहर निकल आया तो बोट दोबारा उसी जगह पर आ गई. There were big stones at the edge of the water. पानी के किनारे पर ही कुछ बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे. Now fill the boat with these stones. अब इस बोट को इन पत्थरों के साथ भर दें, said the girl. लड़की ने कहा. When the boat was back at the white mark. जब वो कश्ती दोबारा उसी वाइट मार्क पर पहुंच गई, the girl said. लड़की ने कहा, Stop, please. अब रुक जाइए प्लीज़, मेहरबानी करके. द स्टोन्स आर नाउ जस्ट द सेम वेट एज द एलिफेंट. ये पत्थर जो हैं ये उतने ही वज़न के हैं जितना कि एलिफेंट का था. वी विल नाउ वे द स्टोन्स 1 by 1 ऑन द स्केल. अब हम तराजू के ऊपर एक एक करके इन पत्थरों को तोलेंगे. द पीपल वेट द स्टोन्स 1 by 1. लोगों ने एक एक करके इन पत्थरों को तोलना शुरू किया. द ओल्ड मैन रोट डाउन ऑल द वेट्स. उस बूढ़े आदमी ने तमाम वज़नों को लिखना शुरू कर दिया. Now add the weight of all these stones. इन सब पत्थरों के वेट को आप ऐड कर लीजिए यानी जमा कर लीजिए. And you will know the weight of the elephant. और आपको हाथी के वज़न का पता चल जाएगा, said the girl. लड़की ने कहा. Everyone was amazed. They clapped and cheered. हर शख्स बहुत ही हैरान हुआ लड़की की जहानत पर और उन्होंने तालियां बजाईं और बहुत ही महजूज़ हुए. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि छोटी सी बच्ची ने अपनी जहानत से कैसे एक मसला हल कर लिया था. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ वर्ड्स, देयर इंग्लिश मीनिंग्स एंड उर्दू मीनिंग्स. आवर फर्स्ट वर्ड इज़ वॉन्डर्ड, मूव्ड अबाउट एमलेसली, बेमकसद फिरना. एग्जैक्टली, जस्ट एज इट शुड बी, बिल्कुल.
enough, sufficient, काफ़ी, chance, come upon, मौका, edge, boundary, किनारा, amazed, filled with surprise, हैरान रह जाना, cheered, cause to feel happier. Students, these are your words, their English meanings and Urdu meanings. You have to write the sentence of first 5 words in your notebook. Students, you have to write the words meanings also in your notebook. Don't forget to draw margin lines and putting your date and day before writing your word meaning and sentences. Now we will move to the question answers. Students, the question is answer these questions. इन सवालों के जवाब दीजिए. Our first question is what came into the village? गाँव में क्या आ गया था? The answer is an elephant came into the village. गाँव में एक हाथी आ गया था. Question number 2 is had the villagers seen an elephant before? क्या गाँव में रहने वालों ने पहले एक हाथी देखा था? The answer is the villagers had not seen an elephant before. गाँव में रहने वाले लोगों ने पहले एक हाथी नहीं देखा था. Question number 3 is what did the villagers want to do? जो गाँव के लोग थे वो क्या करना चाहते थे? Its answer is the villagers wanted to weigh the elephant. गाँव के लोग हाथी को तोलना चाहते थे. Question number 4 is where did the elephant go? हाथी कहाँ चला गया? Its answer is the elephant went into the boat. हाथी जो है वो बोट में यानी कश्ती में चला गया था. Question number 5 is what happened with the stones? Stones के साथ क्या हुआ? The people weighed the stones one by one. लोगों ने एक एक करके इन stones को गिनना शुरू कर दिया. Students, these are your question answers. Write them neatly. And students, prepare your title page before starting your new unit. Now I will take permission. Allah Hafiz. Stay home. Stay safe.